करे भाई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो बिजनेस जहां पे नहीं होता है, जहां पे बिजनेस नहीं होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माने ऐसा संस्था जहां प्रॉफिट नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट या दूसरे भाषा में क्या कहेंगे हम लोग, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग, अच्छे से सुनिए एकदम। अच्छा, बिजनेस नहीं होता तो क्या किया जाता है, सेवा किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, ये सब जगह में समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यहां क्या किया जाता है, सेवा किया जाता है। क्लियर है क्या? तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हमें खोलना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट खोलने का दरकार नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम लोग को क्या खोलने का दरकार है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इससे पहले जरूरी चीज समझिए, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है करेंट ईयर का, पिछला साल का लेस होगा। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, पिछला साल का लेस होगा। प्रीपेड करेंट ईयर का लेस होता है, पिछला साल का ऐड होता है। प्रीपेड करेंट ईयर का लेस होता है, पिछला साल का। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग, सुनिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो क्या होता है, लायबिलिटी। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट होता है। माने इनकम अगर बाकी है तो एसेट है, और एक्सपेंस अगर बाकी है तो लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो क्या है, एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो क्या है, समझ पा रहे हैं आप? प्रीपेड अगर आपका इनकम है तो क्या है, लायबिलिटी। प्रीपेड इनकम है तो क्या भाई, क्लियर है, पक्का? आगे बढ़े हम लोग, सुनिए। बनाएंगे कैसे, ये एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये फॉर्मेट है इनकम और एक्सपेंडिचर का। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कभी कभी एक और अकाउंट खुलता है। इनकम, एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछला साल का आइटम जाएगा, पिछला साल का एसेट और लायबिलिटी, पिछला साल का। अब मान लो 2021 का आप अकाउंट बना रहे हैं तो 2020 का एसेट लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? और 2021 का एसेट लायबिलिटी कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। कहां जाएगा, क्लियर हो गया क्या बोले? पिछला साल का एसेट लायबिलिटी ओपनिंग में, करेंट ईयर का एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग में। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकलता है, कैपिटल फंड, क्या निकलता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है, सरप्लस, क्या निकलता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, समझ पा रहे? सवाल में ऐसा आपको दिया रहेगा, पेमेंट, पेमेंट, रिसिप्ट, पेमेंट, एडजस्टमेंट है तो थोड़ा दाग लगा लेंगे, नाम पर के ऊपर टिक लगा देंगे, नाम पर के ऊपर टिक लगा देंगे। जैसे सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन को टिक लगा दीजिए। अच्छा, पेज नंबर आ जाइए 50 में, पेज 50, एक नंबर क्वेश्चन थोड़ा दिखाइए बगल में, बुक आपके पास है, दे दीजिए ना उनको। पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 एक नंबर क्वेश्चन में आइए। पेज नंबर 50 एक नंबर क्वेश्चन में आइए। पेज नंबर 50 में आइए, एक नंबर क्वेश्चन आ गए हैं क्या? पेज 50 भाई, एक नंबर क्वेश्चन देखिए। सब्सक्रिप्शन है, पहले सब्सक्रिप्शन को ऊपर रिसिप्ट में दाग लगा दो। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, ऊपर पेमेंट फॉर मेडिसिन है, उसको दाग लगा दो। फिर क्या है, और कुछ है नहीं, और कुछ और है बट ऊपर में दाग लगने वाला कुछ है नहीं। एडजस्टमेंट पर के ऊपर में जो रहेगा दाग लगा देंगे, और जिसको दाग लगाया उसको इनर कॉलम में, दो कॉलम है ना, इनर और आउटर। इनर और, जिसको दाग लगाया इनर में लिखेंगे, नीचे जगह छोड़ देंगे। इनर में लिखेंगे, नीचे जगह। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? आगे बढ़े। पेमेंट वाला सारा आइटम एक्सपेंडिचर में होगा, पेमेंट वाला सारा आइटम, और एसेट जो रहेगा वो चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट। पेमेंट वाला सारा आइटम एक्सपेंडिचर में, एसेट को छोड़ के, एसेट कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट। पेमेंट में जितना आइटम रहेगा एक्सपेंडिचर में, एसेट कहां आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट। आप देखते हैं पेमेंट में क्या क्या भाई। पहला पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट फॉर, देखो पेमेंट फॉर मेडिसिन देगा मतलब एक अकाउंट खुलेगा, इसको लेना नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, डॉक्टर होनरेरियम ले लिए, देखो। फिर क्या, सैलरी ले लिए। फिर क्या, पेटी एक्सपेंस ले लिए।
इक्विपमेंट एसेट है, ये आता है यहाँ पे, ये इक्विपमेंट यहाँ पे आता कब, जब उसका नीचे में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया रहता तब। इक्विपमेंट का नीचे ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, देख लो एडजस्टमेंट में इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग है ना, है दिखाई दे रहा है, यहाँ इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग है ना, समझ रहे हैं, दिया हुआ है। अगर इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग है मतलब उसमें ऑलरेडी एडजस्ट है, आपको इक्विपमेंट लेने का दरकार, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया रहता तो कहां लेते, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट का। उसके बाद क्या, एक्सपेंस ऑन चैरिटी से लिख दो, फिर क्या बैलेंस शीट मैंने कैश है यहां लिख दो। माने हर सवाल में पेमेंट वाला सब आइटम इधर, एसेट क्लोजिंग का एसेट, पेमेंट वाला सारा आइटम इधर, सुन रहे हैं आप लोग, पेमेंट वाला सारा आइटम एसेट क्लोजिंग का एसेट, पेमेंट वाला सारा आइटम इधर, एसेट क्लोजिंग का एसेट, पेमेंट वाला सारा आइटम इधर, एसेट क्लोजिंग का एसेट। क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए, हाँ आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिसिप्ट वाला सारा आइटम कहां लिख देंगे हम लोग, इनकम में, कहां लिख देंगे, और एसेट रहेगा तो ओपनिंग का एसेट, कैश, कैश रहेगा, कैश, कैश कहां जाएगा, ओपनिंग का एसेट कहां जाएगा। और कभी कभी रिसिप्ट में लायबिलिटी रहता है, जैसे लिगेसी, इंडोमेंट फंड, लिगेसी, इंडोमेंट फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर, माने ये सब स्पेशल आइटम का लायबिलिटी है, ये सब स्पेशल आइटम का क्या है, लायबिलिटी। कहां लिख देंगे भाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां लिख देंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां लिख देंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कब, जब लिगेसी रहेगा, इंडोमेंट फंड रहेगा, लिगेसी, इंडोमेंट फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये सब कहां लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्लोजिंग बैलेंस शीट के, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं। कब, जब रिसिप्ट में रहेगा, क्या रहेगा, रिपीट कर रहे हैं, रिसिप्ट वाला सारा आइटम इधर, कैश यहां, अगर कोई लायबिलिटी है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्लोजिंग बैलेंस शीट के क्या लायबिलिटी रहेगा भाई, लिगेसी, इंडोमेंट फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इस तरीके का स्पेशल आइटम आएगा तो क्लोजिंग का लायबिलिटी में। क्लियर, आज देखते पहला बैलेंस बिडी, बैलेंस बिडी तो कैश है, यहां पे लिख दी ओपनिंग में। फिर क्या, सब्सक्रिप्शन, दाग लगाए हो, इनर में लिखे, डोनेशन देख लो, लिख दिए हैं 14,500, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 लिख दिए हैं, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी सो 10,000 लिख दिए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट में हिडन एडजस्टमेंट देखो तो इन्वेस्टमेंट क्या बोला है, 7%, 7,000 है, 7%, 7% कितना है, तो कहीं पैसा लगाए होगा तबे ना मिल रहा है, कहीं पे पैसा लगाए हो तब तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो पता करो इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 7,000 7% के बराबर है, तो 100% कितना है, यानी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, मैंने 1 लाख रुपया लगाए थे, 1 लाख रुपया। तो अगर ऐसा कोई लाइन लिखेगा कि इतना परसेंट इतना इंटरेस्ट, माने एक इशारा है कि उसका वैल्यू आपको निकालना होगा। तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, तो 7,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 100, 1 लाख। ये इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी जाएगा, ओपनिंग में भी जाएगा, और ये क्लियर है, क्लियर है। नीचे देखिए, लाइट जल रहा है, नीचे देखिए, नीचे देखिए एडजस्टमेंट में अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई एक्ट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में देखो अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिखाई दिया, दिखाई दिया रे बाबा, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन, सुनिए ध्यान से, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई माने किसका अकाउंट खोलना होगा, क्रेडिटर का। किसका खोलना होगा, सुन लो, कभी भी लायबिलिटी का अकाउंट खोलोगे ना, लायबिलिटी का, तो ओपनिंग को इधर बिडी, क्लोजिंग को इधर से, ओपनिंग बिडी क्लोजिंग, ओपनिंग बिडी क्लोजिंग। तो अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई ओपनिंग कितना भाई, 8,000, क्लोजिंग कितना है 12,000, ओपनिंग 8,000 है भाई, बैलेंस बिडी 8,000 और क्लोजिंग 12,000 है, टू बैलेंस सिटी 12,000, ओपनिंग 8,000 बिडी, क्लोजिंग सिटी 12,000, ओपनिंग बिडी 8,000, क्लोजिंग सिटी 12,000 हो गया। और देखो क्या दिया हुआ पेमेंट में, पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन कितना है 30,000, पेमेंट फॉर मेडिसिन कितना भाई, तो लिख दिए पेमेंट फॉर मेडिसिन 30,000, पेमेंट फॉर मेडिसिन 30,000 हो गया, कोई दिक्कत। ओपनिंग को बिडी, क्लोजिंग को सिटी, पेमेंट यहाँ लिख दो, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे इधर, तो ये क्या निकला भाई, परचेज मेडिसिन, परचेज मेडिसिन कितना निकला 34,000, परचेज मेडिसिन का कितना निकला
बढ़ा देंगे। परचेज मेडिसिन 34,000। कैसे पता चलेगा ये अकाउंट खोलना है? कैसे पता चलेगा? लिखा रहेगा अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर और ऊपर में पेमेंट दिया रहेगा। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर ऊपर में क्या दिया रहेगा? क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए नीचे आइए। सब्सक्रिप्शन ड्यू एसेट है। सब्सक्रिप्शन ड्यू क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? लायबिलिटी। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर लायबिलिटी। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एसेट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एसेट। एडजस्टमेंट का बात कर रहे हैं। ओपनिंग वाला को ओपनिंग में डाल देते हैं, क्लोजिंग वाला को एसेट को ऐसे में, लायबिलिटी को पहला वाला ओपनिंग है, दूसरा वाला पहला वाला ओपनिंग, दूसरा वाला तो ओपनिंग में डाल देते हैं, क्लोजिंग को चलिए डालते हैं। क्या दिया हुआ है भाई? सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? सब्सक्रिप्शन ड्यू 500। फिर क्या भाई? सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला इतना, यहाँ 1000 है, यहाँ लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू 1000। ओपनिंग को ओपनिंग में, क्लोजिंग को क्लोजिंग में। फिर क्या भाई? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना भाई? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 1000। ओपनिंग वाला ओपनिंग, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग। क्लोजिंग में लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग कितना है? 500। फिर क्या है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट है। ओपनिंग वाला को ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला को क्लोजिंग में। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना? ओपनिंग 10,000 और क्लोजिंग कितना है? तो लिख दीजिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना भाई? 15,000। फिर क्या है? अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, क्रेडिटर कितना है? ओपनिंग है 8,000, क्लोजिंग कितना है? 12,000। 8,000 अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। लायबिलिटी में लिखिए क्रेडिटर कितना? 8,000 और क्लोजिंग वाला को यहाँ लिखिए क्रेडिटर कितना है? 8,000 12,000। फिर क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट क्या भाई? एसेट है। इक्विपमेंट लिख देंगे। एसेट में कितना है? इक्विपमेंट है 21,000। इक्विपमेंट है 30,000, क्लोजिंग ओपनिंग है 21,000, यहाँ पे लिख दो ओपनिंग 21,000। फिर क्या है? बिल्डिंग कितना भाई? ओपनिंग है 40, क्लोजिंग 38। बिल्डिंग ओपनिंग 40, क्लोजिंग 38,000। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। सुनिए ध्यान से। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। कोई तकलीफ है? आगे बढ़े हम लोग। सुनिए, देखिए क्या दिया हुआ है। देख पा रहे हैं क्या? देखिए बालक, देखिए क्या दिया हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन। और ये तो लिख दिया ओपनिंग वाला को ओपनिंग में, एसेट को एसेट में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में, ओपनिंग वाला को ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला को। लेकिन अभी एक ही जगह हुआ है ना, एक जगह और बाकी है। सब्सक्रिप्शन ड्यू माने आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू माने तो पहला वाला पिछला साल का, दूसरा वाला करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू ऐड होगा पिछला साल का। तो करंट ईयर का कितना? 1000 और पिछला साल का कितना? 500। तो करंट ईयर का ऐड करिए यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना भाई? सब्सक्रिप्शन ड्यू करंट ईयर का कितना है और पिछला साल का? तो सब्सक्रिप्शन ड्यू ऐड करिए और लेस करिए सब्सक्रिप्शन ड्यू 500। फिर क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर का लेस पिछला साल का ऐड। करंट ईयर का कितना? 500 लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना भाई? 500 और पिछला साल का ऐड करिए
एड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस कितना है? 1000। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस 1000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऐड होता है, क्लोजिंग क्या होता है? लेस होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना? 10,000। क्लोजिंग कितना? 15,000। ओपनिंग ऐड करिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? 10,000। क्लोजिंग कितना है? 15,000। लेस स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? फिर क्या देखिए, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई ले चुके ऑलरेडी, एक जगह और भी, एक जगह ऑलरेडी, एक जगह इधर, एक जगह इधर, 2 जगह तो हो गया। फिर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ओपनिंग है 21,000, क्लोजिंग हो गया 30,000। ऐसे थोड़े होता है, ज्यादा हो गया तो इक्विपमेंट एक तो खरीदे हैं, देखो पेमेंट में, पेमेंट में एक तो इक्विपमेंट खरीदे कितना का? 15,000। तो ओपनिंग है 21 और खरीदे हैं 15, माने माल था 36 का, हो गया 30, माने कितना डेप्रिसिएशन हुआ? 6,000। यहां लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 21,000 है ओपनिंग, 15 का खरीदे हैं, माइनस 30,000। 21, 15, 36 माइनस 30 कितना हुआ भाई? 6,000। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना हो गया? 6,000। उसके बाद क्या? बिल्डिंग था 40 का, हो गया 38। क्या हो गया बेटा? ओपनिंग क्लोजिंग लिखा मैंने एडजस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा मैंने एडजस्ट। बिल्डिंग 40,000 है, हो गया 38, कितना कम हुआ? तो डेप्रिसिएशन है, लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। हो गया। बैलेंस करते हैं, 34 है 10, 44, 44 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 29,000। हाँ, यहाँ कितना हो रहा है? 51,000। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, थोड़ा बताइए जोड़ के कितना हो रहा है? सुनिए, इधर जोड़ेंगे और इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा? सरप्लस। बताइए कितना हो रहा है? और कोई लोग इधर इसको जोड़िए, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इसको इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल फंड। क्या आएगा? और इसको इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे तो क्या आएगा? सरप्लस। थोड़ा बताइए, ये वाला 1,47,500, 1,78,500, बात नहीं, 1,78,500 माइनस करिए, 8 और 1 9,000। 1,78,500 में से 9,000 लेस करिए, 1,69,500। ये क्या निकल गया? कैपिटल फंड। क्या निकल गया भाई? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना हुआ? 1,69,500। इधर जोड़ दिया, इधर घटा दिए, इधर जोड़ दिया, इधर क्या निकल गया भाई? कैपिटल फंड 1,69,500। कैपिटल फंड कितना आ गया? 1,69,000। क्लियर? ये कौन सा बैलेंस शीट हुआ? ओपनिंग बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट? इसका इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, बताइए कितना हो रहा? ये कैपिटल फंड जो निकला है ना, कहाँ कॉपी कर देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहाँ कॉपी कर देंगे हम लोग? तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल फंड कितना भाई? 1,69,500। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर, तो आप बताइए जोड़ के कितना हो गया? 82,500। 82,500 लेस करिए, 82,500 में से लेस करिए, 82,500 माइनस 29,000 माइनस 10,000 माइनस 27,500 माइनस 500 माइनस 1,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000 लेस करिए, जो 6,000। तो ये क्या हुआ? एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बात नहीं करो, तो इधर जोड़ दिए, इधर घटा दिए, क्या आ गया? सरप्लस। इसको क्या कहेंगे भाई? एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर।
इसको इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, क्या निकल गया? कैपिटल फंड। क्या निकल गया? कैपिटल फंड को वहां कॉपी कर देंगे, कैपिटल फंड को वहां, ये सरप्लस आया तो उसमें ऐड करेंगे। कभी कभी क्या होता है, इधर जोड़ेंगे इधर, तो इधर बचेगा तो डेफिसिट है, इधर बचेगा तो, डेफिसिट आया तो यहाँ लेस होगा, सरप्लस आया तो ऐड होगा, डेफिसिट आया तो लेस होगा, सरप्लस आया ऐड होगा, तो ऐड कर देंगे सरप्लस। सरप्लस कितना भाई? 6500। जोड़िए तो कितना हो रहा? 1,76,000 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर जोड़ेंगे और इसको इधर जोड़ेंगे, टैली करेगा तो सम सही, नहीं तो सम गलत। बताइए जोड़ के कितना हो रहा? 1,88,000। उधर बताइए जोड़ के कितना हो रहा? जोड़ के बताइए 1,88,500। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सम में मूव करते हैं हम लोग। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। देखिए पहले एडजस्टमेंट को टिक लगाइए, एडजस्टमेंट को टिक लगाइए। पहला क्या है भाई? सब्सक्रिप्शन, दाग लगाइए उसको, सब्सक्रिप्शन को दाग लगाइए। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल को दाग लगाइए, टेलीफोन बिल को दाग लगाइए। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस को दाग लगाइए, सन्ड्री एक्सपेंस। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी को दाग लगाइए। बिल्डिंग के लिए किसी को दाग लगाने का दरकार नहीं है। इन्वेस्टमेंट दाग लगाओ, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को, क्रेडिट में है, रिसिप्ट में है। सुना, दाग लग गया भाई, ऊपर में खाली है तो हाँ, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को दाग लगाओ। सुनिए ध्यान से समझिए, पेमेंट वाला सारा आइटम इधर एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट। आप देखते हैं पहला क्या? सैलरी, देखो लिख दिए ना। स्टेशनरी इनर कॉलम में लिखेंगे, जगह छोड़ना है। रेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं लिख दिए। टेलीफोन एक्सपेंस इनर में लिखेंगे, सन्डे एक्सपेंस इनर में, क्लोजिंग बैलेंस एसेट यहाँ लिख दिए। रिसिप्ट में आओ, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिए, कैश। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2020-21 का है ना, यहाँ लिख दिए। 19-20 का सब्सक्रिप्शन है, देख लो भाई ऐसा दिया रहेगा तो करेंट ईयर वाला यहाँ, पिछला साल वाला है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू बोल के, देख रहे हो? 19-20 वाला पिछला साल हो गया, यहाँ पे आएगा करेंट ईयर वाला, यहाँ सब्सक्रिप्शन 2,11,000। और फिर 21-22 है, ये अगला साल हो गया, तो ये क्लोजिंग का लायबिलिटी याद रखना। पहला वाला यहाँ जिस साल का बना रहे हो यहाँ इनकम में, और उसका नेक्स्ट साल वाला यहाँ। उसके बाद क्या है? नेट कैश रियलाइज फॉर स्पोर्ट्स में 1,55,000 और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,00,000। एडजस्टमेंट में आओ। देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। 450 मेंबर है, 500 करके देता है। 450 इंटू 500 मारो, 450 मेंबर है, 500 रुपया करके पैसा देता है। कितना हुआ बताओ? 450 इंटू 500, 2,25,000। 2 लाख यहाँ ऑलरेडी कितना दिया हुआ भाई? हो रहा 2,25,000 है, 2,11,000, कितना हुआ? 14,000। क्या हुआ? तो दो देना था, 2,25,000 दियो, 2,11,000 माने बाकी है। कितना बाकी है? 14,000। कितना बाकी है? तो ऐड कर दो, ऐड कर दो 14,000 यहाँ पे। हाथ को स्टॉप रखिएगा एकदम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग कैसे आया भाई? 450 इंटू 2 कितना है? 500। 450 इंटू 500 माइनस 2,11,000 कितना हो रहा है? 14,000। जोड़ दो। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का हो गया एसेट में, क्लोजिंग का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है। 2 जगह हो गया ना, 2 जगह हो गया। परचेज एडजस्टमेंट 2 जगह, जब तक 2 जगह नहीं हुआ तब तक छोड़ना नहीं है। सुन रहे हो? जब तक 2 जगह नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखो क्या, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल क्या होगा भाई? अच्छा उसी में एक थोड़ा और लाइन लिखा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। धोखा है, धोखा। ये सब लाइन लिखा रहेगा ना, बोलेगा इतना मेंबर इतना सब्सक्रिप्शन, तो बाकी सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं, खाली ऐसे कर लेना। वो सब धोखा है, धोखा।
फंस जाओगे, समझा? ऐसा मेंबर फिम्बर बोल दिया तो वो सबको नहीं लेते, समझे? नेक्स्ट, देयर बाय एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 3500, करेंट ईयर का भाई, टेलीफोन बिल ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, कितना? 3500, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 3500 ऐड कर दो, और क्लोजिंग का लायबिलिटी में ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। कैमरा चालू है ना, देख लो तो। चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैंड्री एक्सपेंस, पिछला साल का भाई 20 हो गया, तो पिछला साल का क्या हो जाएगा? 31/12/20 है, मैंने पिछला साल है, क्या हो जाएगा? लेस करते हैं, सैंड्री एक्सपेंस है ना, तो लेस आउटस्टैंडिंग सैंड्री एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैंड्री एक्सपेंस कितना भाई? 60,000। और ओपनिंग बैलेंस शीट का कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी में, कहां दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग सैंड्री एक्सपेंस कितना है? 60,000। तो ओपनिंग का लायबिलिटी में, और यहाँ पे सैंड्री एक्सपेंस से क्या कर दिए? लेस कर दिए, क्या कर दिए? चलिए नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, पहला ओपनिंग स्टॉक है, दूसरा तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे, कितना भाई? ओपनिंग स्टॉक 5000, क्लोजिंग कितना? 9000, तो यहाँ पे ऐड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 9000, ओपनिंग वाला ओपनिंग का एसेट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग का एसेट में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? 9000, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग का एसेट में, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग 5000 है, ठीक है, ओपनिंग 5000, क्लोजिंग 9000 हो गया। उसके बाद देखिए बिल्डिंग 10 लाख लिख दो, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। बिल्डिंग 10 लाख, यहां पे लिख देंगे बिल्डिंग 10 लाख लेस डेप्रिसिएशन, कितना भाई? 10 लाख का 5%, कितना हो रहा है? 50,000। तो बिल्डिंग से लेस डेप्रिसिएशन 50,000, और एक्सपेंडिचर में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना भाई? 50,000। फिर क्या है? तो बिल्डिंग से लेस यहाँ पे 100, इन्वेस्टमेंट 20 लाख, तो ओपनिंग में भी जाएगा, और फिक्स है भाई, ये सब फिक्स ओपनिंग में भी जाता है, और तो पिछला साल इसीलिए तो ओपनिंग में जा रहा है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट 20 लाख है ना, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट फिर क्या है? फिर आपका इनकम एक्रूड है, बाकी है रे बाबा 3750, इन्वेस्टमेंट में ऐड, और यहाँ पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में ऐड बाकी है। तो यहाँ इनकम एक्रूड कितना है? इनकम एक्रूड 3000, और यहाँ पे ऐड इनकम एक्रूड 3750 हो गया। इनकम एक्रूड 3750 क्लियर। अब तो कुछ है नहीं, पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व किया जाए। 40 से 5 45, 45 में से 9 जाएगा, कितना हो रहा? 34 हो रहा। हाँ 34 हो रहा, 36,000 हो रहा। चलिए ये कितना हो रहा? 13,500। ये लेस करिए तो कितना हो रहा? 85,500 हो रहा क्या?
85,500 हो रहा ना, ये कितना हो रहा है 1,37,50। इधर जोड़ेंगे, इधर बताइए थोड़ा, और ये नीचे जोड़िए, ये इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, आप इसको जोड़ो, आप उसको इसको जोड़ो, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे इधर, ये बताइए इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, ये बताइए इधर जोड़ के कितना आ रहा? 4,83,750, 4,83,750 लेस करिए, जो आएगा उसको क्या लिख देंगे? सरप्लस। एक्सेस एक्सपेंडिचर, एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, बताइए कितना हो रहा घटा के? 4,83,750 में से इसको घटा दीजिए, चार लाख 83,000, इसको बताइए जोड़ के। 10 लाख माइनस 50,000, 9,50,000। यहाँ पे आना तो 30,750। कहाँ पे कितना? 30,750। 30,750 सरप्लस यहाँ पे ऐड होगा, ऐड सरप्लस 30,750। कैपिटल कितना आ रहा है? जोड़ के इधर कितना हो रहा? जोड़िए तो ये बोला 1,25,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000 प्लस 30 लाख, 20 10 30 लाख। इकतीस लाख 31,12,000, 31,12,000, 31,12,000 लेस करिए। 31,05,000। ये हुआ कैपिटल फंड, 31,05,000। यहाँ कैपिटल फंड कॉपी हो जाएगा, कैपिटल फंड 31,05,000। थोड़ा बताइए जोड़ के 31 लाख 35,750। कितना? 31 लाख 35,750 हो गया। इसको इधर जोड़ेंगे और इसको इधर जोड़ेंगे, इकतीस लाख 35,750 प्लस 7500 प्लस 3500। हाँ 31,46,750। माला का आवाज नहीं, इधर में कितना हो रहा? 9.5 लाख, 20 लाख, 1,25,000, 3,750, 45,000, 45,000, 14,000, 9,000। 31,46,750। दोनों टैली करेगा तो सम्स है, सम्स गलत टैली कर चुका है। कौन सा बेटा? जगह नहीं है, कहाँ लिखेंगे बताओ? आप कर लेना ना, ऐड करके तो दिखाई दी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ये दोनों सम समझ पा रहे हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ईश्वर करेंगे तो इसी दो में से कोई एक सम रहेगा। हाँ डेटा चेंज हो सकता है बट पैटर्न चेंज नहीं हो सकता।